हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख सकें। मेरे शौहर बहुत दुबले पतले कमज़ोर से थे। यूँ लगता था जैसे कि अगर हवा का झोंका आया तो इन्हें उड़ा कर ले जाएगा। अगर किसी ने एक उंगली भी इन्हें लगाई तो शायद वो गिर जाएंगे। इनके कपड़े जितने भी फिट से सिले जाते वो फिर भी इनमें बहुत खुले हो जाते। इनकी कमजोरी को देखकर अक्सर लोग इन्हें सक्कड़ू कहकर बुलाते थे। मेरे शौहर मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम दोनों यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे और वहीं से हमारी मोहब्बत का सिलसिला आगे चला था। पहले पहल वो कुछ सेहत में अच्छे थे, लेकिन इसके बाद पता नहीं क्यों वो कमजोर होते चले गए और अब तो ये हालत कि वो एक हड्डियों के ढांचे के सिवा कुछ भी नजर ना आते थे। कई डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया, लेकिन वो फिर भी जान में मजीद मोटे ना हुए बल्कि मजीद कमज़ोर हो गए। मुझे उनको देखकर कभी खौफ कभी डर महसूस नहीं हुआ। उनकी दुबली पतली जिसामत मुझे मजीद उनके सामने दिलेर कर देती थी। ये काफ़ी अरसा पहले की बात है। मैं और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और हम दोनों के बीच अक्सर नोक झोंक होती रहती थी। मैं अक्सर बातों की बातों में उसे कह जाती थी कि तुम तो इतने कमज़ोर हो, तुम तो मुझे हरा नहीं पाओगे। शादी के बाद देखना, मैं तुम पर गुस्सा करूंगी और तुम पे रोब जमाऊंगी। तुम कमज़ोर से मासूम से बच्चे ऐसे ही मेरी हर बात मानते रहोगे, क्योंकि तुम बहुत कमज़ोर हो और मैं सेहत में तुमसे काफ़ी अच्छी हूँ और तुमसे बड़ी लगती हूँ। तो इंसान बड़ों का ही अदब करता है और इनकी बात मानता है। तुम भी ऐसे ही मेरा अदब करोगे। और इसके जवाब में वो हमेशा जानदार कहका लगाकर कहता कि मर्द हमेशा औरत से बड़ा होता है, चाहे वो कद में काट में उससे छोटा हो, चाहे मर्द कद में उससे छोटा हो या फिर वो औरत में उम्र से छोटा हो, वो हमेशा बड़ा ही तस्वुर किया जाता है, वो औरत से उम्र में छोटा हो या जैसे भी। और तुम ये बात भूल रही हो कि मैं तुमसे दब कर रहूंगा। देख लेना, शादी के बाद कौन किससे अंडर रहता है, मैं या तुम। और मैं उसकी इस बात पर दिल खोलकर हंसती। मैं वाकई में उसे कुछ ना समझती थी। मुझे लगता था कि वो जैसे जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है, वो अपने अंदरूनी असाब में भी वैसे ही कमज़ोर होगा। और जैसे वो मेरी अब हर बात मानता है, वो शादी के बाद भी मेरी हर बात मानेगा। और जिस तरह मर्द औरतों पर चिल्लाते हैं, उन पर हुक्म चलाते हैं और इन्हें अपने हुक्म के ताबे रखना चाहते हैं, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, बल्कि मैं ही इस पर हुक्मरानी करूंगी और ये मेरी हर बात मानेगा। चुनाचा हम दोनों की शादी हो। मुझे शादी के बाद ही पता चला कि हकीकत क्या है और मर्द अपने आप में क्या होता है, वो क्यों औरत से हमेशा बरतर माना जाता है, उसकी अहमियत क्यों होती है। शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरा शौहर इसके मिजाज का आदमी है और जो वो बातें कहता था शादी से पहले, वो सब दुरुस्त साबित हो रही थी। वो वाकई में शादी के बाद बहुत मुख्तलिफ हो गया था। वो प्यार करने वाला, बात बात पर हंसने वाला बिल्कुल भी ना रहा था। शादी के बाद उसने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी थी। हर रात वो मेरे पास आता तो मुझ पर किसी आफत की तरह टूट पड़ता। वो मुझे अपने किसी कोई जागीर समझने लगा था और शायद वो एक बदतमीज इंसान था। मुझे उसे समझने में गलती हो गई थी। वो हर रात मेरे पास आता और मुझे मारता, मुझ पर रोब जमाता और बहुत ही घटिया बातें करता और उसके साथ साथ मुझसे अपना हक भी वसूल किया रखता था। वो मुझे थप्पड़ मारता, मेरे गाल खींचता, बाल नोचता और मुझे खामोश रहने के लिए कहा जाता। मुझे चीखने भी बिल्कुल ना देता और कहता कि खबरदार, अगर किसी ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ पूछा और तुमने मेरे बारे में ऐसा कुछ बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं उसकी बातों से बहुत खौफजदा हो गई थी। शादी की पहली रात ही उसने मेरे करीब आते ही मुझसे ऐसी बातें की कि मुझे खुद से भी नफरत होने लगी थी। वो मुझ पर शक किया करता था और कहता था, जिस तरह मैं इससे मोहब्बत करती थी और उससे मिलती थी, मैं इसी तरह कई लोगों से मिलती होंगी और उसकी पीठ पीछे भी ऐसा ही करूंगी। इस सब से मुझे इसकी ये तो अच्छी तरह से पता चल चुकी थी, लेकिन मैं अब कुछ कर नहीं सकती थी। ये मेरे अपने पाँव पे कुल्हाड़ी थी जो मैंने अपने पाँव पर मार ली थी। वरना समझाने वालों ने मुझे बहुत समझाया था, मगर वो मेरी था कि मेरी मोहब्बत थी और मैं यहाँ से ये करके रहूंगी। आज मुझे समझ आ रही थी, मेरा बाप भी कोई अमीर आदमी नहीं था, मेरा बाप भी एक गरीब आदमी था। वो काफ़ी मुश्किलों से मुझे पढ़ा लिखा रहा था और फिर मुझे पढ़ाने के बाद मुझे अच्छी तरह से जहेज देकर रुखसत कर लिया था। लेकिन वो मेरे शौहर फरमाइश के मुताबिक मुझे दे सके थे और ना ही कोई गाड़ी, ना कोई ऐसी चीज़ जिससे उसकी तसल्ली हो जाती। इसी वजह से उसने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया था और वो एक शेर की मानिंद हर वक्त मुझ पर टूट पड़ता था। मुझे गाली गलौज करना उसकी आदत बन चुकी थी और खामोशी से ये सब सहना मेरी आदत बन चुकी थी।
क्योंकि मैं इनकी बेटियों में से थी जिन्हें इनके वालिदैन ये कहकर रुखसत करते हैं, बेटा जो भी हो जाए, अब इस घर से तुम्हारा जनाजा ही उठना चाहिए। अब तुम्हारा घर हमेशा के लिए वही है और तुम्हारा शौहर तुम्हारा साथी है। अगर तुम दोनों के दरमियान कभी ऊंच नीच हो जाए तो खामोशी से बर्दाश्त कर लेना कि इज्जत वाली बेटियां यही किया करती हैं, और अपने शौहर की हमेशा इज्जत करना, उसे सर का ताज बना कर रखना, उसकी खिदमत करना और इज्जत और तकरीम में कोई कमी पेशी ना छोड़ना। रुखसती के वक्त ये सारी तरबियत हमारे माँ बाप हमारी कर देते हैं और इस अंदाज में हमेशा माँ बाप की बात का मान रखती हैं बेटियां। मैं भी ऐसी बेटियों में से ही थी जो माँ बाप की बात का मान रखती थी और इनकी मर्जी के आगे सर झुका देती थी। मैं भी घर से बातचीत यही तरबियत लेकर निकली थी कि कैसे मैं अपने माँ बाप की बात का मान रखती हूँ। मैं अपने शौहर की हर ज्यादती खामोशी से सहती रही और हर रोज रात को जब वो मेरे पास आता तो इतना ताकतवर हो जाता है कि मैं उसके सामने बोल भी ना सकती थी। मुझे उसको देखकर घबराहट सी जारी होने लगती थी और मैं उसकी आवाज़ के सामने दब सी जाती और डर सी जाती। पहली रात थी, उसने मुझे जहेज के कम होने का ताना दे दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि कल जाकर अपने बाप से कहना कि मुझे एक गाड़ी ला दे, वरना मैं तुझ पर रोज़ाना ऐसे ही तशद्दुद करता रहूँगा, और अगर गाड़ी ना मिली तो मैं तुझे तलाक भी दे दूँगा। उसकी ये बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं ये बात अपने बाबा से भी नहीं कह सकती थी क्योंकि मेरे बाबा बहुत गरीब थे और वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और मैं अपने बाबा को जानती थी, वो मेरी कोई बात ना टालते। लेकिन मेरी शादी के वक्त के अखराजात बहुत हो चुके थे और वो कर्जे तले दब चुके थे। ऐसे में मैं दूसरी किसी भी चीज़ का दबाव उन पर डाल नहीं सकती थी। चुनांचा मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और अपने बाप से कुछ भी ना कहा। मैं खामोशी से उनके तमाम मजालिम सहती रही और सारा दिन मैं यही दुआ करती रही कि अल्लाह करे आज वो ऐसा कुछ ना करे कि मुझे आराम से रहने दे। मगर वो हर रोज़ पहले से ज़्यादा ताकतवर होता। वो मुझे मारता पीटता, मुझसे अपना हक वसूल करता और मुझसे रोज़ाना अपनी इस फरमाइश के बारे में पूछता कि तुम्हारे बाप ने मेरी फरमाइश अभी तक पूरी क्यों नहीं की। मैं बेचारगी से खामोश हो जाती और खामोशी से, बेबसी से उसकी तमाम ज़्यादतियों को सहती रहती। मैं सारा वक्त यही सोचती रहती कि वो सारा दिन ऐसे बीमारों की तरह पड़ा रहता है और न जाने रात में उसमें कहाँ से इतनी ताकत मिल जाती है कि वो इस कदर ताकतवर हो जाता है कि मैं बिल्कुल भी उसके सामने हिल भी नहीं पाती। देखने में वो बहुत ही नखीफ और कमज़ोर लागर दिखाई देता है, मगर न जाने कहाँ से उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि मैं अच्छी खासी सेहतमंद औरत भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो ऐसा क्यों हो गया है और वो क्यों मेरी जान का दुश्मन बन चुका है, जबकि शादी से पहले ये मुझ पर जान वारता था। यही सोचे मुझे अपनी ज़हनी मरीज़ करती जा रही थी। मेरा ज़हन जैसे मफलूज होता जा रहा था। एक बेबसी थी। मुझे कुछ भी समझ से बाहर होता जा रहा था। इसके मज़ालिम मज़ीद बढ़ते जा रहे थे और मैं अपने माँ-बाप को परेशान देखकर नहीं रह सकती थी और ना ही अब इसके मज़ालिम सह सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे इसकी ताकत पर शुबा होने लगा। मैं क्या करती? ना मैं अपने बाप को परेशान देख पा रही थी और ना ही उसके मज़ालिम सह पा रही थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे उसकी ताकत पर शुबा होने लगा था और मैं जानना चाहती थी कि वो दिन में किस तरह से क्यों बीमारों की तरह पड़ा रहता है और रात में वो इतना बेबाक, निडर और ताकतवर कैसे हो जाता है। ये एक पहेली थी और मुझे ये पहेली सुलझानी थी। चुनांचे मैं दिन रात उसकी जासूसी में लगी रही। मैं दिन रात उसकी जासूसी करने लगी किसी भी तरह से। अब उसका राज खोल लेना चाहती थी मैं। मुझे किसी भी तरीके से इसका राज जान लेना था। मैं नहीं जानती थी कि वो ऐसा क्यों है। वो दिन में ऐसा लागर और रात में ऐसा ताकतवर कैसे हो जाता है। मुझे उसकी ताकत का पता लगाना था। इसलिए मैंने उसका ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। हर वक्त उससे चिपकी रहती, हर काम में उसकी मदद करती और उसका बहुत ख्याल रखती। घर के कामों में भी ज़्यादा मगन होने लगी ताकि उसको मुझ पर शक ना हो। मैं उसकी देखभाल ज़्यादा करती थी। ऐसे ही करते करते मुझे तकरीबन एक हफ्ता हो गया और एक दिन मैंने सुना वो कहीं जानती के आगे से उसने कौन बात कर रहा था। ये किसी से बात कर रहा था। वो बोल रहा था कि हाँ, जो बात तुमने मुझे कही थी मैंने की और अब वो काम रोज़ाना करता हूँ। तुम जानते हो, इसकी वजह से मुझ में इतनी ताकत आ जाती है कि मेरी और बीवी मुझसे डर जाती है और वो मुझसे दब के रहती है और मैं उससे उसके बाप से गाड़ी लेने का मुतालबा करवा रहा हूँ। और जितना मैं उसे टॉर्चर कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि वो अब अपने बाप से गुस्सा होकर गाड़ी ले देगी। अपने बाप का सारा चलता कारोबार मेरे हवाले दिलवाएगी। कहना मैं बिना कोई मेहनत किए इस सारे काम का मालिक बन जाऊंगा। वैसे भी वो बुढ़ा खूसट है, अब कहाँ वो सब ये करेगा। और बाकी उसकी कौन सी कोई औलाद है जो उसका इस तरह से सब करेगी। एक बच्ची ही आखिरी उम्मीद है और ये सब कुछ तो मैं लेकर ही रहूंगा। और देखना मेरी बीवी भी ऐसे ही मुझसे डरती रहेगी। हाँ मेरे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं हमेशा की तरह आज भी दूध में ज़ाफ़रान मिलाकर खा आया हूँ और कुछ देर तक मैं वही पीऊँगा। बीवी सीधी बात है, जब से मैंने ये पीना शुरू किया है, मुझ में ताकत बहुत आ जाती है। ऐसे लगता है जैसे मेरे जिस्म में जान आ गई हो और मेरी शख्सियत इतनी बारूब हो जाती है कि मैं उसे देखता हूँ, वो डर के मारे सहमी हुई होती है। मैं उसके दब कर रहूँगा, अब देखे कौन दब कर रह रहा है। किससे? वो शातिराना अंदाज में कहता बात कर रहा था। मैंने बात सुन ली और मुझे पता चल गया कि उसका वो दूध छुपा लूँगी। मैंने दिल में तहैया कर लिया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि उसकी ताकत का असल राज क्या है। मैंने ज़ाफ़रान का नाम सुना तो उसके फ़वाइद भी सुने थे, लेकिन ये तमाम फ़वाइद उसके देखे आज पहली मर्तबा थे। मुझे हैरानगी इस बात की थी कि इसके फ़वाइद इतना जल्द मिलना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा, दूध दे दूँगी ये छुपा कर, और अब इसे अपने हाथ से पिलाया करूँगी, ताकि वो अपनी असली हालत में उसके दूध और ज़ाफ़रान के दूध से दूर रहे। ज़ाफ़रान में इसे इस कदर जुनूनी ताकत तौर पर दी थी। मैं चाहती थी कि अब वो ज़ुल्म में ख़त्म न हो सके। मैं तो मज़ीद ज़ुल्म बर्दाश्त कर सकती थी और ना ही अपने बाबा को मुश्किल में डाल सकती थी। मैं तो वो 2 कश्तियों की सवार हो चुकी थी। कभी-कभी सोचती थी, इनके मालूम नहीं बेटों के नसीब में भी क्या लिखा होता है। अपनी मर्ज़ी से चले गए थे। जीवन साथी के साथ भी ज़ुल्म सहने के लिए रह जाती है, और माँ-बाप की अक्लमंदी के किए गए फ़ैसले पर भी तकदीर हमें रुला देती है। दोनों सूरतों में ही हम पर बोझ आना होता है। वो वो अकड़ कर रहता है, और बेटियां बस खामोशी से सब कुछ सहने के लिए तैयार होती हैं। वो तो हर जगह खामोशी से सर झुका के इनके रंग में रंग ढल जाती हैं। जीने का हुनर रखती हैं। माँ बाप से कमाल ज़र्फ़ी से अपने घर की तमाम परेशानियां छुपा लेती हैं। मेरा शुमार भी ऐसी ही बेटियों में था। अब जो करना था मुझे करना था। अगर मैं बाबा को बताती तो बाबा सब कुछ, लेकिन कैसे बताती? मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी वो अपने बलबूते पर कोई काम करे। मेरे बाप का बना बनाया काम उसे मिल गया तो वो ऐसे ही फारिग बैठकर उसे ख़त्म कर देगा, और सब वो काम करेगा जो मुझ पर। हाँ, तो फिर क्या करेगा कल को? बच्चों का तमाम खर्चा, उनके स्कूल की फ़ीसें, उनकी देखभाल, सारा ये कुछ कैसे करेगा? और सबसे बड़ी बात, मेरे बाबा भी हयात थे। ऐसे में अपने हिस्से का हक़ माँगना और इन्हें तंग करना, इन्हें हर बात पर फ़रमाइश करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब मैं शादीशुदा थी और मेरा अपना एक घर था। मैं खुद मुख्तार थी और इस वजह से बाबा को कैसे तकलीफ़ पहुँचाती। उन्होंने सारी ज़िंदगी मेरे लिए कुछ कमी ना छोड़ी थी कि अब मैं इसे हर महीने तंग करती फिर। मैंने इसको दूध छुपा दिया और सिर्फ दूध रख दिया। ज़ाफ़रान वाला दूध मैंने जाकर गिरा दिया, और अब मैं बेफ़िक्र थी कि वो इस दूध तगवर को नहीं होगा, क्योंकि आज वो ज़ाफ़रान वाला दूध नहीं पिएगा। लेकिन इस वक़्त मुझे अपनी तमाम तदबीरें पर पानी फिरता हुआ महसूस हुआ, जब वो आज भी बिल्कुल ऐसा ही था जैसा पहले होता था, और मैं आज भी उसकी बातों से खौफ़ज़दा थी। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सब क्या हो रहा है, और फिर भी वो किए जा रहा था। और आज उसने कहा, अगर कल तुमने अपने बाबा से बात ना की तो मैं तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक देकर इसके बाद मेरी टांगें कांपने लगी और मैं मजीद घबरा गई थी। मैं सोच रही थी कि क्या जो मैं सुन चुकी थी वो सब झूठ था, या जो मैं देख रही ये क्या है। इस सब का एक साथ होना मेरा तवाज़ुन अलग से ख़राब कर रहा था। चुनांचे मैंने दूसरे दिन बाबा से बात करने की ठान ली थी, और मैंने सोच रखा था कि मैं बाबा से कहकर खुला ले लूँगी और अपने बाबा के साथ रहूँगी, इनका बिज़नेस संभालूँगी। ये सोचकर दूसरे दिन मैंने अपने बाबा के घर जाने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन दूसरे रोज़ मेरी सास ने किसी वजह से जाने से रोक दिया और मैं घर में ही रुक गई। चुनांचे इस रोज़ भी मुझे इसका ज़ाफ़रान वाला दूध छुपाना पड़ा। आज मैंने महसूस किया कि आज वो दिखाई देता है कि अब वो अंदर से वैसे ही कमज़ोर हो रहा है जैसे कि बाहर से है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं था। जिस कदर फौरी तौर पर ज़ाफ़रान और दूध ने इसे ताकत मुहैया की थी, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। जिस कदर फौरी तौर पर ज़ाफ़रान और दूध ने उसे ताकत मुहैया की थी, वैसे ही अब आहिस्तगी से उसके जिस्म से रवाना हो गई, और शायद अब उसके जिस्म में ताकत रुखसत हो ही ना, क्योंकि वो कुदरती खालिस चीज़ें हैं ये जो फ़ायदा देती हैं, इस फ़ायदे को कभी ख़त्म नहीं करती। आज रात उसने फिर से वार्निंग की थी। ये आज तो मैं उसकी माँ की वजह से घर रुक गई, लेकिन कल लाज़मी जाकर अपने बाप से इसकी तमाम ख्वाहिशात मनवाऊँगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। उसकी असलियत मैं पहले देख चुकी थी, और अब इस जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना मेरे बस का काम नहीं था। वो जैसा सोच रहा था, मैं उसकी सोच से वाकिफ़ थी, और मैं उससे उसके इरादों में कामयाब नहीं होने देना चाहती। इसके दूसरे रोज़
मैंने अपना सारा तमाम जेवर जो मेरे अब्बू ने दिए थे लेकर अपने बाबा के पास चली गई। अपने बाबा को इसकी सारी सूरत-हाल से आगाह किया। अब ही वैसे ही पड़े हैं ये, क्योंकि इस जैसे इंसान के साथ अब ज़िंदगी गुज़ारना मेरे बस का काम नहीं था। वो जैसा सोच रहा था, मैं उसकी सोच से वाकिफ़ थी। मैं उसे उसके इरादों में कामयाब नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए दूसरे रोज़ मैं अपने तमाम ज़ेवर जो मुझे मेरे बाबा ने दिए थे, लेकर अपने बाबा के घर चली गई और अपने बाबा को इस सारी सूरत-हाल से आगाह कर दिया। अब इसकी ऐसे सालिम इंसान के साथ ज़िंदगी गुज़ारना मेरे बस का काम नहीं था। मैंने इसको बाबा को साफ-साफ इनकार कर दिया। बाबा मामला अब भी सुलझाना चाह रहे थे और मेरा घर बसाना चाहते थे, लेकिन मैं खामोश हो गई। मुझे अब इसके साथ नहीं जाना था। मैंने मोहब्बत भी देख ली थी और उसके रज़्ज़े कई ज़ावियों से भी आगाह हो चुकी थी और मोहब्बत के तमाम ज़ाविये से मेरे बाप की मोहब्बत का ज़ाविया हमेशा ऊपर रहा था और मेरे बाप ने हमेशा मुझसे मोहब्बत ही की थी। वो इस दुनिया में कोई मर्द भी नहीं कर सकता था। मैं हमेशा अपनी बेवकूफ़ी पर नादम होती और रोती, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसने मुझे इसके लिए पहले ही बता दिया, वरना शायद बात सारी ज़िंदगी मेरे दुखों में ही गुजर जाती। मेरे बाप ने मेरा घर बसाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह भी ना मानी। बल्कि मेरा शौहर भी कई बार चलकर मेरे पास आया। वो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देने लगा और जब वो आया हुआ था और मेरा सामना हुआ तो मुझे लगता ही नहीं था कि इस जैसे इंसान के साथ रहकर मैं ज़हनी मरीज़ा बन चुकी थी। यह आहिस्ता-आहिस्ता करके मेरा दिमाग ख़राब कर रहा था। असल वजह तो इस लालच की थी, जो इसने वो लालच करके मेरे बाप को परेशान करके करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं अपने बाप को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। आज मुझे समझ आ गई थी, इंसान की ज़ाहिरियत से कभी भी उसकी बातिनियत ज़ाहिर नहीं होती। हम जैसा देखते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ और होता है। हम जैसी कई बेटियां ऐसे लोगों की संग बंध चुकी हैं, जो मवेशियों की तरह इन्हें काट डालते हैं, इन पर जालिम करते हैं और इन्हें अपने माँ बाप के साथ सामने हाथ फैलाने और इन्हें परेशान तक करने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं होते। न जाने माँ बाप क्या सोचकर अपनी बेटियों को किस मान के साथ इनसे रुखसत करते हैं कि इनकी बेटियां खुशी से रहें। जिस तरह वो अपनी बेटियों को शहजादी बनाकर रखते हैं, इस घर में भी इन्हें शहजादियां बनाकर रखा जाएगा। लेकिन हकीकत को तो वो भूल कर ही इन अपनी एक बच्ची को हकीकत में शहजादी बनाकर रखना सिर्फ माँ बाप का काम है। बाकी दुनिया तो सिर्फ और सिर्फ इन्हें डबोने के चक्करों में रहती है। बेटियां अपने नसीब में दुख लेकर आती हैं। माँ बाप इनके लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन इनके नसीब नहीं बदल सकते। कुछ भी नहीं, नसीब मेरी तरह भी काले होते हैं, जो मोहब्बत के फैसलों पर भी रोती हैं और माँ बाप के फैसलों पर भी। वो आज भी लागत दिखाई दे रहा था। उसे देखकर पापा फिक्रमंद हो गए थे, इसलिए फौरन बाजार से अनवा अक़साम के फल ले आए। शायद आज मुझे इसके देखकर दुख हो रहा था। बाबा का एक और औलाद की तरह ख्याल रख रहे थे, जबकि बाबा नहीं जानते थे कि ये इंसान की बेटी के लिए कितना शफ़ाक़ साबित हो रहा था। उसने मुझे माफ़ी मांगी और बोला कि आपको कभी भी ऐसा नहीं करेगा। उसके बकौल वो ये सब कुछ जान चुका था। उसे मुझसे मोहब्बत है और दौलत का लालच सब कुछ नहीं होता। इस दुनिया में मोहब्बत भी कोई चीज़ है। उसने मेरे सामने मेरे बाबा से भी माफ़ी मांग ली। जो वो सलूक मेरे साथ करता रहा, आज उसने खुद ही इकरार कर दिया था, लेकिन मुझे इस पर शुबा था। मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर लिया और बाबा से कहा कि मुझे उसके साथ नहीं जाना, लेकिन बाबा ने मुझे बहुत समझाया। ये सब कुछ तो मसले का हल नहीं, तो तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। अब वो तुम्हारे पास आया हुआ है, वो तुम्हारे सामने माफ़ी मांग रहा है, मुझसे भी माफ़ी मांग रहा है, और जुल्म करने वाले को एक मौका भी दिया जाता है। ये मौका तो उसको लाजमी दो। देखो बेटा, तुम दोनों का बहुत नाजुक रिश्ता है और तुम्हें चाहिए कि तुम इस रिश्ते की नज़ाकत को समझो। मैं अपना सब कुछ तुम्हारे शौहर के नाम कर लूँ। मैं चाहता हूँ तुम सुखी रहो। इसे गाड़ी चाहिए, उसे मेरा बिजनेस चाहिए, जो चाहिए मैं उसे दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि अब वो किसी लालच में आया है। उसके चेहरे पर लिखी सच्चाई मुझे साफ दिखाई दे रही है। हो सके तो इसके बारे में सोच लेना। ये कहकर बाबा वो कमरे से चले गए, लेकिन उनके जाते ही मैंने उसकी आवाज़ सुनी। ऊंची आवाज़ में मुझे आवाज़ें दे रहे थे और मुझे बता रहे थे। मैं भागती हुई अपने कमरे में गई और जैसे ही मैंने देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा शौहर बेहोश ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसके नाक से खून बह रहा था। उसे बाबा उठाने की कोशिशों में थे। मैं फ़ौरन ही आगे बढ़ी। बाबा ने मुझे एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहा। मैंने फ़ौरन से एम्बुलेंस को कॉल की। उसे हम अस्पताल ले गए। वो शदीद सदमे में था। उसके दिमाग का काम करना छोड़ चुका था और वो शायद ख़त्म होने वाला था। मैं उसे अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा देखकर सोच रही थी कि इस दुनिया में अकड़ कर चलने वाला इंसान इस कदर तेज़ी से
نیچے آ گرتا ہے۔ سمجھنے والا یہ شخص بھی آج اپنا تکبر بھلائے اسی عورت کی دعا کا منتظر تھا جس کے سامنے وہ اتنا اکڑا کرتا تھا، اس پر روب جھاڑتا تھا اور خود اس کا مالک سمجھتا تھا اور اسے خود کی نوکرانی سمجھتا تھا۔ اب کی بار ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھے ہوئے بابا نے ایک بار پھر مجھے سمجھانے کی کوشش کی اور میں بھی سمجھ گئی۔ آج میں نے پھر سے اس کے پاس واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ اب اسے اسپتال کے بستر پر پڑا دیکھ کر میں جان چکی تھی کہ اس کی اکڑ ختم ہو چکی ہے اور اب مجھے اس کے پاس واپس چلے جانا چاہیے۔ وہ اکڑنے والا انسان آج بے بس پڑا ہوا تھا۔ اسے اسی عورت کی ضرورت تھی جس پر وہ اکڑتا تھا۔ چنانچہ میں نے بیوی ہونے کا فرض ادا کیا اور اسے سنبھالنے لگی۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ میرا شوہر صحیح سلامت میرے ساتھ ہے۔ اللہ راستہ دکھانے والوں کو راستہ دکھا ہی دیتا ہے۔ وہ کئی بھولے بھٹکوں کو راستے پر لانے والا ہے اور اب میں اللہ سے بھی یہ دعا کرتی ہوں کہ ہر بچے کے نصیب میں اچھا شوہر لکھے۔ اللہ تمام والدین کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، ورنہ یہاں پر لوگ کچھ میرے شوہر کے جیسے بھی ہیں جو عورت کو صرف اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔ میرے شوہر کو تو اللہ نے راہ راست پر لا دیا تھا، لیکن آج بھی کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو ایسے مردوں کے ساتھ ساری زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اللہ پاک ہر بیٹی کے ہی نصیب اچھے کرے، آمین۔